सभी को नमस्कार। हेलो हिंदी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करने जा रहे हैं रघुवीर सहाय के द्वारा लिखी गई कविता रामदास। देखिए, ये जो कविता है रामदास, इस कविता में कवि ने समाज में व्याप्त जो अव्यवस्था है उसका चित्रण किया है। जो समाज में कायरता है और आज की जो सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, और उसके साथ साथ ही जो बढ़ते हुए अपराध है उसके ऊपर भी कवि ने अपनी चिंता व्यक्त की है। तो इसमें रामदास जो एक पात्र हैं, वो कोई व्यक्ति विशेष नहीं होकर वो एक सामान्य व्यक्ति का प्रतीक है, जो समाज में रहते हुए भी अपने आप को बड़ा ही असहाय, डरा हुआ, अकेला महसूस करता है। तो इस प्रकार से इस कविता में रामदास के माध्यम से जो सामाजिक अव्यवस्था है उसका चित्रण यहाँ पर किया है। तो रामदास की मनोव्यथा का चित्रण करती हुई ये कविता इस प्रकार है। चौड़ी सड़क गली पतली थी, दिन का समय घनी बदली थी। कवि यहाँ पर रामदास की मनोव्यथा का, उसकी मनोदशा का चित्र प्रस्तुत करते हुए क्या कहते हैं। चौड़ी सड़क थी कि सड़क चौड़ी थी, गली पतली थी और उस सड़क के साथ एक पतली सी गली जुड़ी हुई थी, यानी उस चौड़ी सड़क में एक पतली गली आकर मिल रही थी। दिन का समय था, घनी बदली थी और आकाश में घने बादल छाए हुए थे। दिन का समय था और आकाश में घने बादल छाए हुए थे। रामदास उस दिन उदास था। उस दिन रामदास बड़ा ही उदास लग रहा था। उसकी मानसिक स्थिति का चित्रण करते हुए कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि वो उस दिन बड़ा उदास था। क्यों? अंत समय आ गया पास था, क्योंकि उसका अंतिम समय नज़दीक आ गया था, निकट आ गया था। उसे बता यह दिया गया था उसकी हत्या होगी, क्योंकि उसकी हत्या करने वालों ने उसे पहले ही ये सूचना दे दी थी, उसे बता दिया था कि आज के दिन रामदास की हत्या होगी। इसीलिए अपनी हत्या की पूर्व सूचना पाकर रामदास बड़ा उदास था। धीरे धीरे चला अकेले, सोचा साथ किसी को ले ले। अब कवि कहते हैं कि रामदास को अपनी हत्या की सूचना तो पहले से ही प्राप्त थी, इसीलिए वो बड़ा डर कर सहमा सहमा सा धीरे धीरे अकेले चल पड़ा। कहाँ? सड़क पर। तो सड़क पर वो धीरे धीरे अकेले चल पड़ा। सोचा साथ किसी को ले ले। तो पहले उसने सोचा कि वो अपने साथ किसी दूसरे व्यक्ति को ले लें, परंतु फिर रह गया, पर वह फिर रुक गया। संकोचवश उसने ऐसा नहीं किया, किसी को भी साथ नहीं लिया। सड़क पर सब थे। वहाँ पर सड़क पर बहुत लोग इकट्ठा थे, बहुत भीड़ थी। सभी मौन थे, लेकिन सभी व्यक्ति चुप थे। सभी निहत्थे थे, यानी कोई भी, उन सबको भी, उस भीड़ को भी पता था कि आज रामदास की हत्या होगी। उसके बावजूद भी कोई भी प्रतिरोध करने के लिए नहीं आया था। बस केवल और केवल रामदास की हत्या का तमाशा देखने के लिए वो लोग आए थे। तो सभी निहत्थे थे, सभी जानते थे यह उस दिन उसकी हत्या होगी, कि सभी व्यक्ति ये पहले से ही जानते थे कि आज यानी उस दिन रामदास की हत्या होगी। इसीलिए सभी लोग केवल और केवल कोई प्रतिरोध की भावना से, उसे कोई उसकी हत्या को रोकने के उपाय से नहीं, बल्कि वो बस उसकी हत्या को होते हुए संवेदनहीन होकर देखने के लिए इकट्ठा हुए थे। खड़ा हुआ वह बीच सड़क पर, दोनों हाथ पेट पर रखकर। अब रामदास जो है उदास है क्यों? क्योंकि उसको पता है कि आज उसकी मृत्यु होगी, हत्या होगी, और वो है बड़ा बेबस भी है क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। तो रामदास बड़ा उदास और बेबस होकर सड़क के बीचों बीच आकर खड़ा हो जाता है। दोनों हाथ पेट पर रखकर उसने अपने दोनों हाथ डर के मारे पेट पर रख लिए हैं। सधे कदम रख करके आए, और वो जो भीड़ थी आसपास, सड़क पर जितने भी व्यक्ति थे, वो सधे कदम, सावधानी पूर्वक कदमों को रखते हुए या संयत कदमों के साथ उसके आसपास आकर एकत्रित हो गए, इकट्ठे होने लगे। लोग सिमट कर आँख गड़ाए लगे देखने, और लोग जो है बड़े कौतूहल के साथ, बड़े ही आश्चर्य के साथ आँख गड़ाए एकटक होकर रामदास को देखने लगे। उसका जिसकी तय थी हत्या होगी, उसे देखने लगे जिसकी आज ये पहले से ही निश्चित था कि आज उसकी हत्या होगी। तो उन लोगों की दृष्टि में रामदास की हत्या को लेकर एक जिज्ञासा भरी हुई थी,
लेकिन उनके अंदर करुणा का भाव दिखाई नहीं दे रहा था। तो समाज की जो उदासीनता है और जो संवेदन शून्यता है, किसी एक दूसरे के प्रति जो उदासीनता का भाव है, उसके ऊपर कवि ने यहाँ पर तीखा व्यंग्य किया है। निकल गली से तब हत्यारा आया, उसने नाम पुकारा। अब जो है उस सड़क पर निकल गली से, सड़क के साथ जो गली जुड़ी हुई थी, पतली सी गली जुड़ रही थी ना, इस सबसे पहले वाले पहरे में बताया गया था। तो सड़क के साथ जो गली थी, उस गली से हत्यारा यानी गुंडा, रामदास की हत्या करने वाला वो हत्यारा, वो गुंडा उस गली से बाहर निकल कर आया, उसने नाम पुकारा और वहाँ आकर उसने ज़ोर से ऊंची आवाज़ में रामदास का नाम पुकारा। हाथ तोलकर चाकू मारा, हाथ तोलकर यानी मजबूती के साथ, सधे हुए हाथ से उसने रामदास को चाकू मार दिया। चाकू से रामदास पर वार किया, छूटा लहू का फव्वारा और फिर रामदास के शरीर से लहू का फव्वारा, खून की धारा बहने लगी। कहा नहीं था उसने आखिर उसकी हत्या होगी। तो रामदास की हत्या के बाद वहाँ पर जो भीड़ खड़ी थी, जो लोग एकत्रित हुए थे, वो ये सब देख रहे थे और अब वो कहने लगे कि उसने, हत्यारे ने पहले ही ये बता दिया था कि रामदास की हत्या होगी। तो इस प्रकार जो समाज में असुरक्षा का माहौल है, अन्यायपूर्ण वातावरण है, उसके ऊपर कवि ने यहाँ पर बड़ा ही तीखा व्यंग्य किया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कविता समझ आई होगी। इसी के साथ आप सभी श्रोतागणों का मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।